अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज के हवाले से हम बात कर रहे हैं इस वक्त आपके एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। आप तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, हर चीज़ के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं। इस तरह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के भी कुछ असूल और ज़ाब्ते हैं जिन्हें एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान इसको सीख ले, या कोई मैनेजर या प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी प्रोफेशनल है, अगर वो इसको सीख लेता है तो उसकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग जाएंगे। और वो जब भी जहां भी कहीं कम्युनिकेट करेगा वो अपने जो ऑडियंस है उस पर एक बड़ा अच्छा तासुर छोड़ सकता है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि इन उसूलों को सीखा जाए और इसके मुताबिक जो है वो आप अपने कामों को सर अंजाम दें। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से सबसे पहली बात तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, अपने फीलिंग से, अपने मीनिंग देते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। मीन्स ये ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, लेकिन आज के ज़माने में हम मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस भी करते हैं, सोशल मीडिया की मदद से भी करते हैं, तो ये भी सारी हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाती है। लिहाजा लेकिन ज़्यादातर हम इसके अंदर इसी चीज़ को पेश नज़र लाते हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसके अंदर ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ यकसा मुखातिब है। ऐसा नहीं कि ए कम्युनिकेट कर रहा है और बी नहीं कर रहा, ए भी कम्युनिकेट कर रहा है और बी भी कर रहा है। तो लिहाजा इसमें ज्यादातर जो कम्युनिकेशन शामिल है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है या डिजिटलाइज कम्युनिकेशन हो सकती है। लिहाजा आप जानते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन टर्म्स ऑफ कि जो सेंडर कह रहा है रिसीवर उसको जवाब दे रहा है। इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सियम्स के बारे में। देखिए, बात यह है कि जो एक्सियम्स की ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो ये कुछ असूल हैं जिन पे हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? तो आप ये कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टिल नहीं होती, इम्पर्सनल हो ही नहीं सकती, ऑलवेज इमोशनल अटैचमेंट है, स्टेगनेंट और स्टिल दोनों ही नहीं हो सकते, इट इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब ये होता है कि जब ए बी से बात करेगा तो बी भी ए से बात करेगा। इट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ईच टर्न टू सेंड एंड रिसीव, दोनों मैसेज रिसीव भी करते हैं और इसे सेंड भी करते हैं। ट्रांजैक्शनल के मीनिंग एक और ये भी लिए जाते हैं इंफरादी सतह पे कि इंसान यहाँ एक वक्त में बोल सकता है, यहाँ एक वक्त में सुन सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे। तो जाहिर बात है ये मोड चेंज करते रहते हैं। वंस यू टॉक यू कैन नॉट लिसन, एंड इफ अदर इज टॉकिंग यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग सो दैट यू कैन लिसन। तो ये भी इसका अक्सर इस तरह से भी कहा जाता है। अब जहां तक एक्सियम्स का ताल्लुक है, जाहिर है ये असूल है। ये असूल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इट इज इम्प्लीमेंटेबल, और ये जो है जितने हम बेहतर तरीके से इसे लर्न करेंगे उतना ही हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकेंगे। और अगर हम इन असूलों पे कारबंद नहीं होते तो हमारी कम्युनिकेशन एज अ प्रोफेशनल या कोई भी काम इंसान कम्युनिकेट करता है वो इसमें नाकामी का शिकार होगा। लिहाजा यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है या बुनियादी असूल हैं इसमें कम्युनिकेशन के, सबसे पहले असूल पे कुछ एमसीक्यूज आपके सामने पहले शेयर करते हैं, फिर उनको रैंडमली मिक्स भी कर लेंगे। विद द रेफरेंस टू एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पीक ऑफ। इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेन लोनली विदाउट कम्युनिकेटिंग। एक इंसान बगैर कम्युनिकेट किए नहीं रह सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल है। इसमें दो फिनोमेना है। एक फिनोमेना तो ये है कि इंसान एक सोशल एंटिटी है, इंसान एक मुआशरती एंटिटी है, लिहाजा उसे हर सूरत कम्युनिकेट करना है।
होस्टाइल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ये कुछ और मामला है, इससे मुतल्लिका नहीं है। इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कुछ और मामला है, इससे मुतल्लिका नहीं है। जो इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन है उसका ताल्लुक किसी के साथ है कि इंसान बगैर कम्युनिकेट किए नहीं रह सकता। दूसरा सवाल, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो बात वही है अनअवॉइडेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, बगैर कम्युनिकेशन के हम नहीं रह सकते। सिग्निफिकेंस या कम्युनिकेशन इज एसेंशियल हो सकते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर में चूंकि ये बात आती है तो ये सबसे बेहतर है। दूसरी चीज ये है, सिग्निफिकेंस अहमियत है, वो अपनी जगह है, लेकिन अनअवॉइडेबिलिटी रहा ही नहीं जा सकता उसके बगैर। अहमियत अलग चीज है और रहा ही नहीं जा सकता, ये एक अलग बात है। आगे आ जाती अमंग द गिवन ऑप्शंस विच ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बड़ी बेस्ट है इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन? तो हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। Imposing pressure and responsibility to sender on exercise care, इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ये कोई और प्रिंसिपल पे बात हो रही है। एडवर्स इफेक्ट की भी बात किसी और से रिलेटेड है। ह्यूमन कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट कम्युनिकेशन, इंसान बगैर कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, among the given option, which option is most appropriate to express inevitability of communication? पहली बात लिखी हुई है कि ह्यूमन कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट कम्युनिकेशन, सही लिखा है। ह्यूमन कैन नॉट रिमेन कट ऑफ विदाउट विद अदर ह्यूमन फॉर लॉन्ग रन, ये भी बात है, इंसान दूसरों से कट के नहीं रह सकता। एंड ह्यूमन कैन नॉट रिमेन क्वारंटाइन विदाउट कम्युनिकेशन, इंसान अपने आप को किसी कमरे में बंद करके भी लंबे अरसे तक नहीं रख सकता। एंड ह्यूमन कैन नॉट रिमेन डिटैच फ्रॉम अदर ह्यूमन, इंसान दूसरों से वही बात कट के नहीं रह सकता। तो चारों ही बातें ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मानी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन वन कैन नॉट, तो ये सारे मामला इसके साथ है कि इंसान एक समाजी एंटिटी है, एक समाजी अंसर है, लिहाजा वो कट के नहीं रह सकता, उसे हर सूरत कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी निकलता है जो इसका करेक्ट और आइडियल मीनिंग है, वो ये है कि कम्युनिकेट ना करना भी एक मैसेज है। यानी इफ यू आर इन अनकम्युनिकेटिव मोड, इट डज आल्सो मीन दैट यू आर सेइंग दैट यू आर, दिस इज आल्सो मैसेज। और वो मैसेज क्या है कि आप बोर हो गए हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आप कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, तो इसका ये भी मतलब निकलता है। तो लिहाजा जब भी इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन की बात आए तो आपने दो मतलब निकालने हैं। एक मतलब ये निकालना है कि इंसान एक समाजी अंसर है, सोशल एंटिटी है, तो बगैर कम्युनिकेट किए नहीं रह सकता। और दूसरी बात यह है कि इंसान जब कम्युनिकेट नहीं करता तो ये भी कम्युनिकेशन है कि जब आप मैसेज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप बात करना नहीं चाहते, और ये भी एक पैगाम है। चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कहते हैं कि इंसान के मुंह से अगर एक दफा एक बात निकल जाए ना तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आती। वंस अ वर्ड गोज आउट ऑफ योर माउथ यू कैन नेवर स्वेलो इट अगेन। एक रशियन प्रोवर्ब है कि अगर एक इंसान एक बात कह दे तो उसे मुंह में दोबारा नहीं डाल सकता। हाँ, वो माजरत कर सकता है, वो ये कह सकता है मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसका असर कम कर सकता है माजरत करके, अपोलोजाइज करके, लेकिन वो कभी भी उसका असर खत्म नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा जख्म है, बात का जख्म, जो अगर माजरत भी कर ली जाए तो वो शायद जख्म तो बढ़ जाएगा लेकिन उसका निशान वहीं रहेगा। लिहाजा ही कहा जाता है कि कहीं बात वापस नहीं आती, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, कम्युनिकेशन जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये टोटली बेस करती है कंटेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड डायमेंशंस। कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी आम है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका उसके साथ ताल्लुक क्या है। अगर हम उस नेचर ऑफ रिलेशनशिप को नहीं समझते तो फिर समझ लीजिए कि हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पढ़ेंगे, एतराजात की तरफ पढ़ेंगे। लिहाजा ये टोटली रिलेशनल है। जब आप अपने ऑफिस में होते हैं आपका बात करने का अंदाज और होता है, और जब आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ होते हैं तो आपका बात करने का अंदाज और होता है। लिहाजा ये मैटर करता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपका फैमिली मेंबर है, उसका स्टेटस क्या है, वो बुजुर्ग है, बच्चा है, नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो ऑफिस वर्कर है।
तो ये बहुत बात मैटर करती है। तो ये भी है कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। एक बात और है, ये भी याद रखिए कि कम्युनिकेशन में भी एनालॉग और डिजिटल की बात आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इशारे, कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे कम्युनिकेटेड मैसेज देते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है। तो जिन मैसेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है हम उन्हें कहते हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन है। या तो इसका आंसर यस है या इसका आंसर नो है, तो एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी करते हैं हम जिसमें इंसान फील करता है, वो जज्बाती था, वो गुस्से में था, वो बड़ा खुश था, कितना था हमें नहीं पता। तो चूंकि ये हाइपोथेटिकल है, इन्फ्रेंशियल है, सॉरी हाइपोथेटिकल नहीं, इन्फ्रेंशियल है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। हो सकता है ज्यादा गुस्से में हो सकता है कम गुस्से में हो। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम एनालॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। देखिए, अगर हम कुछ ऐसा कम्युनिकेट करते हैं जिसके अंदर आप एक एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं, जैसे कि थम्स अप का मतलब है कीप इट अप, ठीक है जी। सर को राइट अप एंड डाउन लहराने का मतलब, हिलाने का मतलब है यस, और वी साइन बनाने का मतलब है विक्ट्री। तो हम इन तमाम चीजों को डिजिटल कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि इसका एक ही मतलब निकलता है, दूसरा मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर एक बॉलर बैट्समैन को आउट करने के बाद अपनी जो आर्म्स है हवा में बुलंद करता है, लहराता है, तो ये एनालॉग है। हमें नहीं पता वो कितना खुश है, खुश तो है लेकिन ये नहीं पता कितना खुश है। इसका मतलब कोई भी मैसेज अगर एग्जैक्ट मीनिंग देगा तो वो डिजिटल है, और अगर वो इन्फ्रेंशियल मीनिंग देगा जिसको आप खुद आगाज करेंगे कितना खुश, कितना गुस्से में, तो फिर हम उसको एनालॉग कहेंगे। आगे चल के इसकी और वजाहत कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल है, refers to discrete define communication elements such as a word gesture generally agreed meaning। कोई ऐसा gesture, कोई ऐसा आपकी तरफ से क्लू या ऐसा वर्ड जिसके एग्जैक्ट मीनिंग निकलते हैं, तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग निकलते हैं तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन होगी। क्वेश्चन, among the given option which one is called digital communication? इसमें से कौन सा डिजिटल है? तो ऑब्वियसली शोइंग वी साइन मींस विक्ट्री, तो ये डिजिटल है। लेकिन सबकॉन्शियस रिएक्ट टू व्हाट कम, ये जाहिर है इसके कोई मीनिंग क्लियर नहीं, ये एनालॉग है। इमोशनली शेक ऑफ हैंड, इसके भी वो जज्बाती बन है ना, कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। वॉचिंग डिस्टेंसफुली, इसका भी हमें नहीं पता कि इसकी वजह क्या है, लिहाजा ये एनालॉग है। तो वही जो मैं बात कह रहा था कि जब इंसान हवा में बाजू लहराता है तो पता नहीं कितना खुश है, कितना गुस्से में है, कितना जज्बाती है, तो ये एनालॉग है, साइन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एन एक्सियम डिफाइन रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन क्या एक्सप्रेस करता है? कहता है कि इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन द पावर होल्ड बाय पर्सन। बिल्कुल बात गलत है, इससे ताल्लुक नहीं रखता। उसका ताल्लुक तो ताल्लुकात के साथ होना चाहिए ना। इंटरेक्शन बेस्ड ऑन कल्चरल डिफरेंसेस, ये एक अलग बात है, इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं बनता। इंटरेक्शन बेस्ड ऑन सोशल क्लास ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व, ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है। इंटरेक्शन बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड पंक्चुएशन सीक्वेंस, तो ये मैटर करता है कि आपका रिलेशनशिप पंक्चुएशन एंड सीक्वेंस किससे तबास होता है। पंक्चुएशन एंड सीक्वेंस का जहां तक ताल्लुक है, इसके अंदर एक बात जहन में होनी चाहिए कि हम ए और बी हमेशा जब बात करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हुए अपनी आवाज को, कि कहाँ हमने रुकना है, कहाँ हमने बात करनी है, ये आपस में तय कर लेते हैं। अब आपके जहन में दो बातें होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोनों अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं, दोनों अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। अगर एक तेज बोल रहा है तो दूसरा भी तेज बोलता है, और अगर एक स्लो बोल रहा है तो दूसरा भी अपनी स्पीड को उसके मुताबिक एडजस्ट करता है। लिहाजा हमेशा सवाल का जवाब दिया जाता है। यानी ये हमेशा आप इसको कहते हैं कि अगर ए ने बात शुरू की है तो इसने कॉज किया है और बी ने रिस्पॉन्स किया है, और अगर बी ने कॉज किया है, बात शुरू की है तो कॉज किया है, तो फिर ए ने रिस्पॉन्स किया है। तो लिहाजा कॉज एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप चलता रहता है। इसमें स्पीड की एडजस्टमेंट, ये सारी जिंदगी हम इन चीजों को सीखते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ओवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पंक्चुएशन पंक्चुएटिंग अ कम्युनिकेशन मीन्स। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पंक्चुएशन के मतलब, इसको हम ये कहते हैं
अंडरस्टैंड द वेरिएंस इन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये तो रिलेशनशिप डायमेंशन है, इसका पंक्चुएशन के साथ ताल्लुक नहीं, ये और प्रिंसिपल है। मॉडिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय ट्रांसफर ए क्वालिफाइड मैसेज, ये इशू इसका बनता नहीं, इज अनदर इशू। और इंटरप्रेटिंग एन ongoing proceeding by identifying cause and response, तो cause and response जो है ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये है जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेटिंग यानी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पंक्चुएशन, तो ये है पंक्चुएशनल सिचुएशन इन द कम्युनिकेशन, कि एक बंदे ने जिसने बात की उसने कॉज किया और जिसने फिर जवाब दिया उसने रिस्पॉन्स किया। इंटरप्रेटिंग ऑन ongoing proceeding by identifying cause and response. During interpersonal communication with a person, if something is said by mistake, अगर हमसे गलती से कोई बात हो जाए, it must be assumed that interpersonal communication, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि interpersonal communication जो है वो irreversible in nature है, अगर गलती से भी कोई बात कह दी तो वो वापस नहीं आएगी। अब आगे आ गया, फिर से छोटी सी डिटेल दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन, तो मैंने रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन में आपको एक बात तो ये बताई कि हम दूसरे की स्पीड के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं और हमेशा एक कॉज एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप लेके चलते हैं कि जैसे कोई बात करता है वैसे हम उसको जवाब देते हैं। उसकी स्पीड स्लो है तो हम भी स्लो कर देते हैं, वो तेज बोलता है तो हम भी तेज बोलते हैं, जहां रुकना होता है रुक जाते हैं, तो ये दोनों ने आपस में तय करना होता है। दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि इसके अलावा कॉज एंड रिस्पॉन्स के अलावा एक चीज आती है कि जब इंसान बात कर रहे होते हैं तो बाजुकात एक इंसान दूसरे से सीनियर होता है तो हम विड्रॉ करते हैं और उसे बोलने का राइट देते हैं, तो उसको कहते हैं वन अप। तो वन अप इज अ, फिर आप कह सकते हैं वन पार्टी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल, तो वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं कम्युनिकेशन पे। जैसे आपका बॉस है तो बॉस कहता है जाहिर है बॉस है, तो बॉस को बोलने का पहला राइट होगा तो वो वन अप होगा, और आप चूंकि उसे बोलने का राइट दे रहे हैं तो आप अपनी तरफ से वन डाउन कर रहे हैं कि वन पार्टी अटेम्प्ट टू सबमिट अनदर पार्टी, तो आप अपना कंट्रोल अपने बॉस को देते हैं कि ठीक है आप बात करें। इस तरह क्लासरूम में टीचर को आप वन अप कर देते हैं, टीचर वन अप करता है, टीचर कंट्रोल संभाल लेता है कम्युनिकेशन का, और आप स्टूडेंट के तौर पे वन डाउन चले जाते हैं, उसे बोलने का राइट दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में होते हैं तो उस मीटिंग के अंदर हम कहते हैं कि अगर सीनियर और जूनियर के चक्कर में रहे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में हम सिमेट्रिक बना लेते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हम सीनियर हैं जूनियर हैं, हम सबकी पावर जो है वो इक्वल कर रहे हैं, सबकी पावर इक्वल कर रहे हैं। तो जब आप किसी सीनियर को बोलने का अख्तियार देते हैं तो सीनियर कंट्रोल संभालता है, इसको वन अप कहते हैं, और आप जब खामोश हो जाते हैं तो आप वन डाउन करते हैं। लेकिन अगर किसी मीटिंग में है तो सबके इख्तियारात बराबर कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये है सिमेट्रिकल। लेकिन फिर भी किसी मीटिंग में बैठे हुए हम अक्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कभी ए बोलता है तो बी सी और डी खामोश होते हैं, और फिर जब सी बोलता है तो ए डी बी डी और ए खामोश हो जाते हैं। तो इस तरह कभी कोई वन अप हो रहा होता है, कभी कोई वन डाउन हो रहा होता है, और कभी वन अक्रॉस हो रहा होता है कि छोड़िए यार सारी बातें, आप न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन को और बात को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो एक सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है कि जो बोलना चाहता है वो वन अप हो जाता है, बाकी सुनते हैं तो वन डाउन हो जाता है, ठीक है जी। और फिर जो सुन रहे होते हैं वन डाउन हो जाते हैं, और फिर कभी कभार ये होता है कि कोई बात गलत हो जाती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नॉट टॉक अगेन। तो इस तरह ये सिलसिला कार चलता रहता है। हम बात करते हैं आगे एक और असूल की, इसको हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग which of which of the given option is not an axioms of interpersonal communication, जो axiom नहीं है interpersonal communication का, inevitability तो है, symmetrical and complementary ये भी है, inevitability of communication ये भी है, difference disagreement and disorder नाम का कोई भी axiom हमने नहीं पढ़ा। Question: In the field of marketing, different concepts of cause and effect relationships have been developed, including producer-product relationship, while axiom of communication, cause and response, in which of the following cause and response इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिफाइन कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ये कहते हैं इसको कि that is
डिजिटल एनालॉग ये तो इसमें नहीं आता, और इनएविटेबिलिटी का भी प्रिंसिपल ये नहीं है, और जो है डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन ये भी नहीं है। सिमेट्रिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये प्रिंसिपल के अंदर कॉज एंड रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप पाया जाता है। A manager advising his junior in hierarchy and does not let him speak. एक मैनेजर जो है वो खुद बोलता है और जूनियर को बोलने नहीं देता, तो जब वो बोल रहा है तो वो कंट्रोल संभाल रहा है कम्युनिकेशन का, तो इसको वन अप कहेंगे। दूसरी बात, ए ट्रांजिट स्टेट वेयर कम्युनिकेशन एम्स टू न्यूट्रलाइज अ सिचुएशन। जब हम कहते हैं कि पिछली सारी बातें खत्म हुई, हमने सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब जो होता है वो होता है वन अक्रॉस। वन अक्रॉस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जी, Salma is a college student. She is under and not saying anything to her professor of accounting, Miss Saima. तो मिस साइमा को सलमा बोलने का पूरा अख्तियार दे रही है, तो सलमा की तरफ से साइमा को कंट्रोल दे देने का मतलब है कि सलमा वन डाउन कर रही है विद द एंगल ऑफ सलमा, तो इस वन डाउन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांजैक्शनल इन नेचर होती है। ठीक है जी, आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, तो ये ट्रांजैक्शनल इन नेचर होती है। With reference to axioms of interpersonal communication, inevitability of communication is speak of, तो इसका मतलब यही होता है कि individual cannot remain lonely without communication, वो अकेला नहीं रह सकता, उसे communicate करना पड़ता है। Inevitability of communication can describe the inevitability को आप communication कर सकते हैं, इस तरह communicate कर सकते हैं कि this is unavoidability of communication, कि communication unavoidable है, इसे हर सूरत करना पड़ेगा। Among the given option, which option is most appropriate to express inevitability of communication? तो इसके अंदर ये है, human cannot remain isolated without communication, इंसान बगैर communicate किए नहीं रह सकता। यहाँ पे कुछ important MCQs हैं जिनको हम repeat कर रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे, और जो 25th है 225 ये भी हम repeat कर रहे हैं कि among the given option, which option is most appropriate to express inevitability of communication? तो ये ह्यूमन कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट कम्युनिकेशन, ये भी ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, ये भी ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट रिमेन इन क्वारंटाइन कम्युनिकेशन, एंड ह्यूमन कैन नॉट रिमेन डिटैच फ्रॉम अदर्स, ये भी ठीक है। तो ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन 226 डैश इज रेफर टू डिस्क्रीट कम्युनिकेशन elements such as word, specific gesture with generally agreed meaning. अगर किसी चीज के जर्नली एग्रीड मीनिंग है तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन है। अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन कैन बी कॉल्ड अ डिजिटल कम्युनिकेशन? तो वी शोइंग जो है विक्ट्री साइन, ये डिजिटल है। ठीक है जी, और एन एक्सियम डिफाइन रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो आप एक्सियम जो बाय पंक्चुएशन एक्सप्रेस हो सकता है, दैट इज इंटरेक्शन बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड पंक्चुएशन ऑफ कम्युनिकेशन सीक्वेंस के, कौन पहले बात करेगा कौन बाद में बात करेगा। ठीक है, पावर होल्डिंग इज समथिंग एल्स, वो एक अलग चीज है, वन अप वन डाउन होता है, लिहाजा वो नहीं हो सकता। कल्चर नॉन इशू है, और सोशल क्लास भी यहाँ पे नॉन इशू है। क्वेश्चन 229, our understanding about punctuation and communication is interpreting an ongoing proceeding by cause and effect या cause and response relationship। ठीक है जी, एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इफ समथिंग इज सेड बाय मिस्टेक, तो इसका मतलब यह है कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, जो आपने कह दिया वो वापस नहीं आएगा। ठीक हो गई जी बात, जो आपने कह दिया वो वापस नहीं आएगा, तो यू कैन नॉट कम बैक टूवर्ड्स द सेम पॉइंट अगेन। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।